हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी का नंबर 1 चैनल आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता है। आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे। एग्ज़ाम की तैयारी कैसा चल रहा है आप हमें कमेंट करके बताएं। काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर होम साइंस सब्सिडरी का वीडियो बनाइए, क्योंकि एग्ज़ाम की तिथि आ चुकी है परंतु हमारी जो तैयारी है ना के बराबर है। तो दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं हर एक साल वही प्रश्न लेके आता हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें मैंने 10 प्रश्न सेट किए हैं। अगर आप ये 10 प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप होम साइंस सब्सिडरी एकदम इजी हो जाएगा और आपका जो है अच्छा नंबर, आपका 98% आपका नंबर आ सकता है दोस्तों। ठीक है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वो 5 छोटी छोटी गलतियां जो हर एक एग्जाम हम देने वाले अभ्यर्थी करते हैं दोस्तों। इसमें मैं बताऊंगा आपको कॉपी कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखें ताकि एग्जामिनर जो है फुल में फुल मार्क्स आपको प्रोवाइड कराए दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉप VVI 10 प्रश्न संख्या की तरफ। आगे हम सबसे पहले समझते हैं कि इसमें ग्रुप कितने होते हैं दोस्तों। तो आपको हम बता दें, इसमें 3 ग्रुप में बांटे जाते हैं। कितने ग्रुप में बांटे जाते हैं? 3 ग्रुप में बांटे जाते हैं। पहला जो हमारा ग्रुप होगा A, दूसरा होगा B और तीसरा होगा क्या हमारा C ग्रुप। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, आंसर एनी 5 क्वेश्चन सिलेक्शन एट द लेटेस्ट वन फ्रॉम इच ग्रुप। यानी कहने का अर्थ ये है कि दोस्तों आपको ग्रुप ए में हो या फिर ग्रुप बी में हो या फिर ग्रुप सी में हो, देख रहे हैं दोस्तों, ग्रुप सी में हो, आपको उसमें से आपको किसी में से ग्रुप ए या बी या सी में से आप जो भी प्रश्न आए आप उसमें से 2 का जवाब देना है। अगर ग्रुप ए आ रहा है तो आप उसमें से 2 दे दीजिए और ग्रुप बी में से आप 1 दे दीजिए। फिर ऐसे ही करके हम आगे समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं अपना मतलब 5 प्रश्न आपको लिख देना है दोस्तों। ठीक है, 2 आप जो भी ग्रुप में, अगर ए में आ रहा है तो आप 2 उसमें लिख लीजिए, बी में आ रहा है 2 तो उसमें लिख लीजिए और सी में 1 आ रहा है तो आप उसमें 1 ही लिखिएगा दोस्तों। ठीक है, इस तरह आपका 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलते हैं अपना पहला प्रश्न पत्र श्रृंखला की तरफ। क्या कह रहा है हमारा पहला जो प्रश्न पत्र है, एक पोशाक को खरीदते समय प्रभावी कारकों का वर्णन कीजिए। यानी एक आप वस्त्र खरीदते हैं समय आप प्रभावित कारकों का वर्णन कीजिए। यानी क्या क्या उसमें आप प्रभावित आपको करता है कि हम ये पोशाक खरीदें यानी वस्त्र खरीदें। यानी कपड़ा आप खरीदते समय किन किन बातों का आप ध्यान रखते हैं, यही आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए दोस्तों। चलते हैं अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 को हम देखते हैं दोस्तों। परिसज्जा का महत्व का वर्णन कीजिए। यानी परिसज्जा जो है उनके महत्व के बारे में आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, आप ये काफ़ी VVI है, आप इसे अच्छा सा नोट्स कर लीजिए। आप जितना भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आप कृपया करके अपने नोटबुक यानी कॉपी में लिख लीजिए और गेस से आप याद कर लीजिए। अगर आपको याद करने में कठिनाई हो रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ऑल इन 84 टीम के द्वारा आपका पूर्ण रूप से हेल्प किया जाएगा दोस्तों। अगला जो प्रश्न मेरा ये रहा, अगला जो प्रश्न मेरा जो कह रहा है, कपास के तंतु के गुणों का वर्णन कीजिए। यानी कपास के तंतु के गुणों के बारे में आपको गुणों के बारे में लिखना है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन घुमा सकता है दोस्तों, क्या कह देगा कि कपास के तंतु के गुणों पर प्रकाश डालिए या फिर व्याख्या कीजिए। तो बस आपको ये देखना है कि हमें पूछा क्या है, सिर्फ इतना बताना है कि कपास के तंतु के गुणों के बारे में हमें से पूछा है। ठीक है, ये ग्रेजुएशन है। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन एक ही रहते हैं, बस वो जो पूछे जाते हैं वो थोड़ा सा घुमा देते हैं दोस्तों, इसलिए आप घबराइएगा नहीं। ठीक है, आपको बस ये क्वेश्चन आपको याद माइंड में रहना चाहिए कि कपास के तंतु के बारे में हमें बताना है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ऊनी वस्त्रों के देखभाल एवं संरक्षण पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। यानी ऊनी वस्त्र यानी हम स्वेटर हो जैकेट हो उसके देखभाल यानी उसके देख रेख में और उसके संरक्षण पे अपने विचार व्यक्त कीजिए। यानी उसकी सुरक्षा आप कैसे कर सकते हैं वो सारी बातों को आपको यहाँ आपको लिखना है दोस्तों। ठीक है, अब हम आते हैं ग्रुप बी, जो हमारा ये रहा ग्रुप बी। इसमें से भी आपको 2 प्रश्नों का जवाब देना है दोस्तों। आपको ग्रुप बी में से भी 2 प्रश्नों का ही जवाब देना है। अगर आपको मान लीजिए अगर ग्रुप बी में एक ही प्रश्न आ रहा है तो आप एक ही प्रश्न का जवाब दीजिएगा और ग्रुप सी में आपको अगर 2 आ रहा है तो आप वहाँ से 2 ही जवाब दीजिएगा। 2 से अधिक किसी ग्रुप में आप जवाब नहीं दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इस बात को आप गांठ बांध के अपने रख लीजिए, क्योंकि मैं वही देखिए मैं ऐसा ही प्रश्न सेलेक्ट करता हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसी प्रकार से मैं प्रश्न पत्र श्रृंखला जो है उसी प्रकार से मैं सेट करता हूं जिस प्रकार आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है,
तो आप इस बात को आप अच्छा से नोट कर लीजिएगा कि हमें कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, आपको किसी भी ग्रुप में से दो दो जवाब देना है और किसी ग्रुप में अगर एक आ रहा है तो आप एक प्रश्न का ही उत्तर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम समझते हैं एक बच्चे के अगला जो हमारा प्रश्न रहा क्वेश्चन नंबर 5, एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। यानी एक बच्चा को सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है आपको। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन घुमा देता है दोस्तों, कई बार देखने को मिला है, एक बच्चे को सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रकाश डालिए। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन घुमा देता है कि एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पर अपना विचार प्रस्तुत करें दोस्तों। ठीक है, तो आपको तो सब पता ही है, प्रस्तुत करें, वर्णन करें, प्रकाश डालें, वो एक ही है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें, काफ़ी बच्चों का मन में ये सवाल रहता है कि सर हम कितना पेज में लिखें। तो दोस्तों आपको हम बताना चाहते हैं कि आप ये होम साइंस सब्सिडी का है। अगर हम इसकी प्रश्न की बात करें कि ये सर टोटल कितने मार्क्स के होते हैं दोस्तों, तो आपको हम बता दें ये टोटल जो प्रश्न होते हैं ये आपका एक प्रश्न जो है 15 नंबर के होते हैं दोस्तों। आपको इसमें से कितने प्रश्नों का जवाब देना है, तो आपको 5 प्रश्नों का जवाब देना है। तो 15 75, ठीक है दोस्तों, 75 नंबर का ये हुआ। और प्रैक्टिकल जो होता है दोस्तों, प्रैक्टिकल की अगर हम बात करें तो दोस्तों 25 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो आपको कॉलेज से आराम से आपको कॉलेज से 23 से 24 नंबर आपको प्रैक्टिकल में आसानी से आपको मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, 23 से 24 नंबर आपको यहाँ से आपको अटैम्प्ट कर लिए। और 75 नंबर का जो ये क्वेश्चन रहा, मैं जो क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, अगर आप उसे अच्छा से याद कर ले रहे हैं तो आपको इसमें 73 नंबर आराम से आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जाम में ये एक प्रश्न कितने नंबर के होते हैं। तो दोस्तों एक प्रश्न जो होते हैं ये होते हैं 5 नंबर के। और इसको लिखा कितना पेज में जाए, तो दोस्तों हम बता दें, अगर आपका राइटिंग खूबसूरत है यानी सुंदर है तो आप इसे 4 से 5 पेज में लिख सकते हैं दोस्तों। अगर आपका राइटिंग लग रहा है कि थोड़ा मेरा कमज़ोर राइटिंग है यानी देखने में साफ नहीं लग रहा है, तो आप कृपया करके उसको स्पेस यानी थोड़ा छोड़ के लिखिएगा, ताकि एग्जामिनर को देखने में भी अच्छा लगे और आपका कॉपी भी भर जाए। तो आप उसे 6 से 7 पेज में लिखिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न रहा ये रहा, देखते हैं क्या कह रहा है। अगला जो प्रश्न है, एक गर्भवती औरत के संतुलित आहार का वर्णन कीजिए दोस्तों। यानी एक गर्भवती औरत को संतुलित आहार के बारे में वो क्या क्या संतुलित आहार वो कर सकती है आपको उसके बारे में बताना है दोस्तों। इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके दोस्तों। और दूसरी बात कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न ये रहा, एक बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। यानी एक बच्चे को शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का आपको वर्णन करना है कि शारीरिक विकास में क्या क्या प्रभावित करने वाले हैं कारकों का आपको वर्णन करना है दोस्तों। अब हम आते हैं ग्रुप सी में दोस्तों। अगर आपको ग्रुप सी में अगर 2 प्रश्न आ रहा है तो आप 2 प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगर एक आ रहा है तो आप 1 प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। लेकिन आपको टोटल प्रश्नों का जवाब कितना देना है, 5। ठीक है दोस्तों, 5 से ज़्यादा नहीं दीजिएगा। ठीक, 5 ही क्वेश्चन पूछा है, 5 का ही जवाब दीजिएगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं अगला जो कि एग्ज़ाम हॉल में हम वो 5 छोटी छोटी गलतियाँ कौन कौन सी है। सबसे पहला गलती, आप कॉपी मिलता है दोस्तों, ये रहा आपका कॉपी मिलता है, आप क्या करते हैं दोस्तों, आप इसको चौथाई फोल्ड करते हैं और आप उसको एक लाइन पार देते हैं, जो बिल्कुल गलत है दोस्तों। आप 5वां 6ठा के स्टूडेंट नहीं हैं, आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, तो कृपया करके आप इस लाइन को नहीं पारिएगा दोस्तों। बस आपको ये दिमाग में रख लेना है, जब आप चौथाई फोल्ड कीजिएगा तो जब कॉपी को मोड़िएगा ना, तो वो आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा कि हाँ हमको यहाँ से मुड़ा हुआ है, यानी यहाँ से मुड़ा हुआ है तो हमको यहाँ से अब हमें नहीं लिखना है। अब हमको कहाँ से लिखना है, यहाँ से अपना हम शुरू करेंगे लिखना। ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे लिखना हम शुरू करेंगे बिना ये का। ठीक है, लाइन पारे हुए। ठीक है, दूसरा गलती हम क्या करते हैं, एग्ज़ाम हॉल में पेन ले जाते हैं। पेन कितना ले जाना चाहिए, तो आपको बता दें, पेन 2 ले जाना चाहिए, एक ब्लू और दूसरा क्या ब्लैक। ठीक है, ब्लू का क्या कार्य है और ब्लैक का क्या कार्य है हम बताएंगे इसमें। आपको ब्लू में है, ब्लैक का जो है, जैसे मान लीजिए ब्लैक से जो है आप उसको टॉपिक को लिखिएगा, यानी आप जो होगा टॉपिक वाइज टॉपिक लिखते हैं ना, तो टॉपिक वाइज टॉपिक जो लिखते हैं, तो टॉपिक जैसे हो गया प्रसार, जैसे मान लीजिए इस हम प्रश्न को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रसार शिक्षा के किन्हीं 2 शिक्षण विधियों का वर्णन कीजिए। यानी अगर आपको प्रसार शिक्षा के बारे में लिखना है तो आप लिखिएगा ना, हाँ प्रसार शिक्षा
तो आप क्या कीजिएगा, ब्लैक पेन से इसको, ये रहा ब्लैक पेन हम ले लेते हैं, ब्लैक पेन से आप इसको बोल्ड कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिएगा, ये हो गया प्रसार शिक्षा। उसके बाद लिखने से पहले आपको ऐसे सिंबल का इस्तेमाल करना है, तब यहाँ से लिखना प्रारंभ करना है। उसके बाद क्या करना है आपको बच्चों, काफ़ी बच्चों को हम देखते हैं यहाँ से लिखे और फिर यहाँ से लिखना शुरू कर दिए, जो बिल्कुल गलत है, वैसे नहीं लिखा जाता है दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ से लिख दिए, फिर और यहीं से ग्राफ पैराग्राफ चेंज करेंगे और फिर यहीं से लिखेंगे और फिर पुनः उसके बाद ऐसे ऐसे लिखना पूरा पुनः चालू हम करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। और हम आप वीडियो में आगे भी बताएंगे आपको क्या और छोटी छोटी गलतियाँ होती है। प्रश्न अब देख लेते हैं। प्रसार शिक्षा की किन्हीं 2 शिक्षण विधियों का वर्णन करना है आपको दोस्तों, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न रहा, ग्रामीण समाज के विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी ग्रामीण समाज का जो है विशेषताओं के बारे में आपको वर्णन करना है दोस्तों, ठीक है। आप इसको आसानी से लिख लीजिएगा दोस्तों। हम जो भी बता रहे हैं दोस्तों आप अच्छा से याद करके ही जाइएगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न रहा, एक नेता के गुणों का वर्णन कीजिए, यानी एक नेता में क्या क्या गुण होना चाहिए आपको वहीं बताना है। या ऐसे भी ये क्वेश्चन घुमा देता है दोस्तों, एक नेता के गुणों पर प्रकाश डालिए या महत्व का वर्णन कीजिए, ठीक है, एक ही होते हैं। और अगला जो मेरा प्रश्न रहा, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी किन्हीं 2 पर इसमें संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। पहला जो है प्रदर्शन, ठीक है, प्रदर्शन के बारे में आपको लिखना है दोस्तों। और अगला जो है आपका टीवी है, टीवी के बारे में लिखना है। तथा अगला जो है दृश्य श्रव्य सामग्री, ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है दोस्तों। ये सारे प्रश्न आपको हैं, ये गेस में आसानी से आपको मिल जाएंगे। अगर आपको याद करने में किसी प्रकार का कठिनाई हो रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ऑल इन 8454 टीम के द्वारा पुनः आपका पूर्ण रूप से हेल्प किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा है दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए ऑल इन 8454। बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम दे के आइए।